आओ बच्चे शुरू करते हैं। अब हम जो कर रहे थे तो बेटा तुम्हारे लिए आई वॉज टीचिंग यू व्हाट, आई वॉज टीचिंग जीओसी। जीओसी में जो आज का टॉपिक था बच्चे, वो मेरा क्या था, वो था मेरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब बड़े ध्यान सुनना, हम बात कर रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। तो सबसे पहले जानेंगे इसकी थ्योरी, ये होते क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब तुमको हमने पहले भी करवाया था कि अगर मान लो कोई रिएक्टेंट ए है और ए से आपको बनाना है प्रोडक्ट बेटा, तो कभी भी सीधा नहीं बनता। पहले उससे बनेगा ए स्टार, इससे मान लो बन गया एक डबल स्टार, फिर इससे और आर आई बनेगा, बी स्टार, सी स्टार, डी स्टार, एंड फाइनली यू गेट प्रोडक्ट P1। इससे बना P2। बहुत सारे बनते हैं बेटा। तो ये जो बीच में आर आई बने, जो आपके बने इंटरमीडिएट्स, उन्हें क्या बोलते हो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ये जानना जरूरी क्यों है, तो जब भी तुम्हें जानना है कौन सा प्रोडक्ट बना, सब प्रोडक्ट कौन सा बना, ये जो P1 बना या ये P2 बना, कौन सा बना, कैसा बना, कौन मेजर कौन माइनर, उसके लिए बेटा तुमको आर आई के बारे में पता होना चाहिए। और अगर ये जानना है कि कौन मेजर कौन माइनर, तो तुम्हें आर आई की स्टेबिलिटी पता होना चाहिए। तो पहली बात पता होना चाहिए कौन सा आर आई है, जो तुमको हम अभी करवाएंगे। और जो तुमने मुझसे चारों इफेक्ट सीख लिए, रेजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, वो तुमको बताते हैं इनकी स्टेबिलिटी, कि कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल। अब इसमें एक बात जानेंगे बेटा, सपोज करो कि ए डबल स्टार तुम्हारा जो था बच्चे वो स्टेबल बना था, अगर ये तुम्हारा मोर स्टेबल बना, सर आपको कैसे पता, अरे विद द हेल्प ऑफ दोज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टडी किए थे बच्चे, उन इफेक्ट्स ने बता दिया कि सर जो मेरा ए डबल स्टार था वो ज्यादा स्टेबल था। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल बच्चे, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ एक ही है कि सर इसका अमाउंट उतना ज्यादा बनेगा। स्टेबिलिटी का मतलब ये मत समझ लेना बेटा कि वो रिएक्टिव नहीं है, कि उसकी सर रिएक्टिविटी कम होगी बेटा, ये वाली बात मत कर देना, बिकॉज उसके नाम में ही रिएक्टिव छुपा हुआ है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर मेंट टू रिएक्ट, बनते ही रिएक्ट होने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका अगर एवरेज लाइफ देखोगे बेटा आप, वो सिर्फ 10 की पावर -10 या -15 सेकंड्स था। कब बने कब खत्म हुए भाई मुझे नहीं पता। समझ लो बच्चे, गोली की तरह बनते हैं और गोली की तरह खत्म होते हैं, बिकॉज आर आई आर मेंट टू रिएक्ट। वो बनते ही रिएक्ट होने के लिए बेटा। कभी मत बोलना अरे सर स्टेबल हो गया तो रिएक्ट नहीं करेगा, अरे बुलशिट, सबके लिए होता है वो, एक्सेप्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इसको छोड़ के बाकी सबके लिए होता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला जितना स्टेबल मोर स्टेबल, सर जितना स्टेबल होगा उतना अमाउंट ज्यादा बनेगा, जितना अमाउंट ज्यादा बनेगा तो उससे भैया ये प्रोडक्ट भी तो उतना बनेगा, बिकॉज जितना उसका अमाउंट होगा बेटा उतना वो रिएक्ट करेगा, बिकॉज वो आ रही है। तो जितना ज्यादा इसका अमाउंट है बेटा उतना ज्यादा P2 बनेगा। इसी वजह से बेटा P2 तुम्हारा क्या बना, मेजर। क्या बना बच्चे? मेजर। हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो याद रखना, जो आ रहा है जितना स्टेबल, उससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो उतना ज्यादा बनेगा। तो ऑलवेज लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आर आई। हमें हमेशा रिएक्शन में आर आई की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। जो जितना स्टेबल आर आई होगा बेटा वो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। जो भी उससे बनता है P1 P2 P3 वो उतना मेजर बनेगा। तो यू नीड टू लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आर आई। पहले पता, तभी मैंने बोला हर रिएक्शन में तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा आर आई बना। इन एवरी रिएक्शन यू नीड टू नो कि कौन सा आर आई बना। पहला बात ये पता होना चाहिए, और दूसरी बात उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये वाला आर आई बना, ये कितना स्टेबल है कितना कम स्टेबल है। पहली बात कौन सा आर आई बना, दूसरी बात उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बन गया, कितना स्टेबल है कितना कम स्टेबल है, कितना ज्यादा बना कितना कम बना। ऑलवेज वॉच फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दैट आर आई। कौन सा बना और उसकी कितनी स्टेबिलिटी है, कौन सा बना एंड उसकी कितनी स्टेबिलिटी है। इज इट क्लियर सबको? पक्का? ठीक है। अब मैंने बोला, अब थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी जान लो बच्चे, जो तुम्हें बोलना चाह रहा हूं बेटा। कौन पढ़ेगा बेटा थ्योरी? मैं ही पढ़ जाता, तुम पढ़ बेटा जल्दी से। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ो। आर द स्पीशीज फॉर्म्ड इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाले स्टेप पे बना। अगला, आर आई नीदर अपीयर इन रिएक्टेंट, ना ही प्रोडक्ट में, दैट इज दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड ओनली इन द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सर कब बने कब खत्म है पता ही नहीं बच्चे, आगे बढ़ो। देयरफॉर स्मॉल, अब रुको, एवरेज लाइफ टाइम जो है बच्चे वो 10 की पावर -15 सेकंड्स का है। तो जो आदमी यहाँ ये बोलेगा कि सर देखो मेरा आर आई स्टेबल है मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसको ये देख लेना चाहिए कि वो बना ही -15 सेकंड के लिए है। तो जब भी एक मैं बात बोलूंगा, आई विल ऑलवेज से वन थिंग बेटा, वो क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर आई आर मेंट टू रिएक्ट, आर मेंट टू रिएक्ट। ये बनते ही रिएक्ट होने के लिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर मेंट, बने ही रिएक्ट होने के लिए है। अगर देखो कभी मैं बोलता हूं, सपोज करो भाविका है,
अगर मैंने बोला कि जो भाविका थी ये स्टेबल है, तो अगर भाविका स्टेबल है इसका मतलब क्या है? दो मतलब बेटा, कि भाविका का जो अमाउंट होगा, अगर भाविका बन रही है तो उतनी ज्यादा बनेगी, पहली बात। और अगर भाविका स्टेबल है तो भाविका की जो रिएक्टिविटी है सर वो उतनी कम होगी। जितना भाविका स्टेबल उतनी भाविका कम रिएक्टिव और उतनी ज्यादा बनेगी। लेकिन अगर यही भाविका की जगह आया था देवांशी द रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मान लो ये आया था, दिवांशी नहीं है, दिवांशी का कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बच्चे, तो अगर वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट, बाबा बोलो बच्चे वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, दिव्यांशी नहीं है, क्या है वो? रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है उतना अमाउंट बनेगा। दूसरी बात पे बोलने की तुम यू कैन नॉट कमेंट ऑन रिएक्टिविटी, यू कैन नॉट कमेंट, अरे वो रिएक्टिव है, इट इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, उसका लाइफ टाइम -15 सेकंड है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? अगर कोई स्टेबल है बच्चे तो ये दो बातें हमेशा ट्रू होती हैं, लेकिन आरआई के लिए अगर वो आ रही है तो उसके सिर्फ एक ही बात ट्रू है, दूसरी बात एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ये बात तुम चाह कर भी नहीं बोलोगे, यू कैन नॉट से दिस थिंग। इज इट क्लियर? पक्का? कोई डाउट यहां तक? पक्का सीखिए, ठीक है। अगला पढ़ो, अगला reactive intermediates describe the जी। path of a chemical reaction. हाँ, क्या था तुमने भैया? डिटरमाइन द पाथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बच्चे कि रिएक्शन कैसे मूव करी, कौन बना कौन नहीं बना। अगला पढ़ो भैया। इफ इन अ chemical reaction more than one reactive intermediate, the most stable reactive intermediate is produced in the largest amount, और फिर उससे जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा मेजर, जो तुमको मैंने भी कराया था। और आरआई तुम्हारे कितने तरह के बच्चे, जल्दी बोलो सर? आरआई मेरे 4 तरह के बेटा। आरआई मेरे जो है बेटा क्या है, जल्दी बोलो भैया। आरआई मेरे 4 तरह के बेटा, कार्बोकटाइन है, कार्बोअनाइन है, फ्री रेडिकल है और कार्बिन है। आपके जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है बेटा वो क्या है? वो है तुम्हारे 4 तरह के। क्लियर? दिस इज द कैटेगरी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बेटा लिख लो कि सर जो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं वो 4 तरह के हैं, या तो कार्बोकटाइन है या कार्बोअनाइन है, कार्बोकटाइन, कार्बोअनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन। आज बेटा हम तुम्हारा खत्म कराएंगे तुमको क्या? कार्बोकटाइन। तो मेरा आज का जो क्लास है बच्चे, जिसमें तुमको अगर याद हो स्टार्टिंग में तुमको नोट्स में से, अगर तुम्हें याद हो नोट्स में से इलेक्ट्रोफाइल करवा दिया, न्यूक्लियोफाइल करवा दिया, होमोलिटिक करवा दिया, हेट्रो करवा दिया, आरआई में कूद गए हैं, और क्या करवाऊंगा? कार्बोकटाइन। ठीक है, आज सिर्फ कराऊंगा कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन की वो रीअरेंजमेंट, तभी तुम कर पाओगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। खैर एंटी मार्कोनिकॉफ तो चाहिए नहीं बच्चे, वहां क्या बनता है? फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट नहीं करता, सिर्फ एक ही आदमी जो करता है वो कौन है? कार्बोकटाइन। सिर्फ यहीं पे होती है रीअरेंजमेंट भैया, बाकी तीनों केस में ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितना शानदार! क्लियर? अब सबको हम 5 मिनट देंगे बेटा। करना तुमको क्या है, अगर कार्बोकटाइन की बात करते हो, मान लो तुम्हारे पास ये बना CH3 था और मान लो Cl है। अब तुम्हारा कार्बोकटाइन बनता कैसे बच्चे? तो पहली बात तो अगर चार्जेस आ रहे हैं बेटा तो होमोलिटिक नहीं होगा, अगर होमोलिटिक होता है तो वहां न्यूट्रल बनता है। तो सर यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन कुछ ऐसा होगा, कौन सा होगा बेटा? हेट्रोलिटिक। कैसे बना बच्चे? सर देखो ये Cl का अपना था, ये Cl को मिल गया तो क्या बना? Cl माइनस, और यहाँ क्या बना? सर 3 H लगे बेटा, लगे हैं बेटा, और क्या बन गया तुम्हारा यहाँ पे? प्लस चार्ज। इसी का बोलो बेटा कार्बोकटाइन, या बोलो मिथाइल कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन का मतलब क्या है? जब किसी कार्बन पे प्लस आ गया, क्या आ गया बच्चे? प्लस आ गया। तुम बताओ दिव्यांशी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस कार्बोकटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन आए? चेक करो, ठीक तो है? वैसे 8 थे, तुम्हारे 2 कम हो गए बेटा। कैसे 2 कम हो गए बेटा? सर एक तो इस Cl का चला गया, एक यहाँ चला गया। अरे देखो पहले 8 थे, 2 4 6 और 8, आपको 2 गए हैं तभी प्लस बना बेटा, यहाँ कमी 2 की है। इसका मतलब क्या है? ये जो कार्बोकटाइन था वहां इलेक्ट्रॉन 6 ही है। तो अगर तुम मुझसे पूछते हो ये मिथाइल कार्बोकटाइन वो क्या क्या है? सर वो इलेक्ट्रोफाइल भी है, बोलो हाँ है ना, वो ल्यूइस एसिड भी है, तो दोनों है। और क्योंकि वो कार्बोकटाइन है बच्चे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल या ल्यूइस एसिड अगर होगा तो मोस्ट रिएक्टिव होगा, बिकॉज एक ऐसा ल्यूइस एसिड या एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा भी है, अरे बाप रे बाप, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, कितना स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड होगा, सोचना ही नहीं इसके बारे में बेटा, बिकॉज ये साथ में आ रहे भी तो है। मान लिया कार्बोकटाइन था, अगर कार्बोकटाइन एज एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल या ल्यूइस एसिड, तो भैया इससे पावरफुल नहीं हो सकता भाई, इससे पावरफुल नहीं हो सकता। क्लियर? अच्छा इसके बाद चेक करो बेटा, अरे 3 ही बॉन्ड बचे हैं, 1 2 3, तो कार्बोकटाइन पे क्या बना बच्चे? जल्दी बोलो हाइब्रिडाइजेशन। सर sp2 बना। sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, बात खत्म, है ना? अगर बनाओगे कार्बोकटाइन, सर एक H है, एक H है, एक H है, सर ये आपका बनेगा ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है बच्चे
कि वो इस ज्योमेट्री में रह नहीं पाता, बिकॉज जो प्लस चार्ज है बच्चे, वो प्लस चार्ज इसके ऊपर नीचे घूमता रहता है। क्लियर? सारे बॉन्ड प्लेनर है, बट एज सच पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं पता, बिकॉज जो प्लस चार्ज था कार्बन पे वो ऊपर नीचे घूमता रहता है। हाँ, अगर प्लेन में आ गया तो प्लेनर है, अदरवाइज द ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां तक ले बच्चे। अब जो तुमको सीखना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो तुम्हें सीखना बच्चे, वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जैसे तुमने मार्कोनी को किया, अब वहां दो तरह के बने कार्बोकैटायन बने थे, और कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल, तुम्हें वो सीखना है। क्लियर? अब समझो बच्चे ध्यान से, जहां भी मान लो कार्बोकैटायन बनता है, अरे कार्बन पे 4 बॉन्ड थे, 2 मैंने H लगा दिया बेटा, एक यहाँ A लगा दिया, 3 हो गए बच्चे, और चौथा बॉन्ड कहां पे है? अरे चौथा टूटा तब तो प्लस आया। समझने तरीका बेटा, अरे कार्बन पे 4 बॉन्ड थे, 2 H आ गए, एक A आ गया, 3 आ गए, चौथा कहां है? अरे प्लस चार्ज, क्योंकि चौथा बॉन्ड आपने खत्म कर दिया, अरे तभी तो प्लस आया बच्चे। क्लियर? अब आपने बोला इस कार्बोकैटायन पे आपने ये A लगाया है, अब चेक कर बच्चे, क्या ये प्लस चार्ज है? तो क्या ये बेटा कमी है तुम्हारी? बोलो बेटा दिव्यांशी। और ये कमी क्या है? ये जो कमी है, इट इज लाइक अ वेल। ये जो भूखा है, ये कुएं की तरह भूखा है। दिस कमी इज लाइक अ वेल। क्लियर? अब थोड़ा सोच के अपने बताएंगे बच्चे क्या होता है। सबको हम दे रहे हैं भैया 2 मिनट, आप तुमको दे रहे हैं बच्चे जल्दी। कौन होगा? क्या है? कितना आसान था। तो क्या सीखे बेटा कि अगर ये ए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग है, तो क्या करेगा सर? इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। और मान लो अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा। कितना आसान था। अब अगला फंडा आता है बच्चे की, मान लो उसने कमी थी, आप कमी को पूरा कर रहे हो, तो पूरा कैसे कर रहे हो भैया? इलेक्ट्रॉन देके। अरे मानते हो? तो सर एक टाइम के बाद, तो जैसे मान लो तुम्हें भूख लगी है बेटा, और हमने तुमको खाना दिया, 1 पिज्जा, 2 पिज्जा दिए, 4 पिज्जा दिए। अब एक टाइम के बाद तो भी ओवर होगा ना कि सर बस करो, और मैं ठूस से जा रहा हूं तुम्हारे अंदर, क्या होगा बच्चे? तुम मर जाओगी। बोलो हाँ ना, कि यार पागल आदमी, ठीक है भूख लगी है तो ना, एक खिला 2 खिला दो, 10 खिला दिए, नहीं भूख और ठूस रहा मुंह के अंदर। समझो, विजुलाइज करो। पर वो सिचुएशन इधर एप्लीकेबल है, वो सिचुएशन कार्बोकैटायन के साथ एप्लीकेबल नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में कभी दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर देखो ये भी डोनेटिंग, सर आपने एक्सेस में कर दिया डोनेट। अबे जितना डोनेट करोगे उतना स्टेबल, क्योंकि वो जो कमी है, वो कमी कैसी है? अबे वो कुएं जैसी है, इट इज लाइक अ वेल। कभी तुमने कुएं में ऑब्जर्व किया है? कुएं में बाल्टी, मतलब कुएं में क्या करो, पानी भर के डालो कुएं के अंदर, पानी बाल्टी डालो पानी, तो कुएं का लेवल कभी ऊपर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कुआं है ना। तो अरे ठीक है, गहरा अगर ये मान लो ये रहा तुम्हारा वेल, ये रहा तुम्हारा वेल है गहरा, ये रहा तुम्हारा पानी बच्चे, तुमने डाला इसमें पानी, तो इसका लेवल कभी बच्चे ऊपर नहीं आता, वो लेवल यहीं पे रहेगा। क्यों? अरे कभी तो ऊपर आएगा ना, है? कभी तो ऊपर आएगा ना बेटा, बोलो हाँ है ना। क्यों नहीं आता? जितना मर्जी डालो। कहाँ है जगह? ये तो रहा, अरे पानी ये रहा, यहाँ पे जाएगा। बोलो नहीं, अरे बेटा जहां पानी मिल गया वही तो कुआं है, यहाँ सारी मिट्टी है, ये तुम्हारी अर्थ है। तुमने डिग किया यहाँ पे, एक मिनट, तुमने डिग किया, तुमने डिग यहाँ तक क्यों किया भाई? जहां तुम्हें पानी मिल गया, बात खत्म। बोलो। अब सुनो ध्यान से भैया, लॉजिक क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कुएं का मेंढक, तो उसे लगता है सिर्फ दुनिया इतनी है, कि कुएं को, मतलब यहाँ पे कोई मान लो मेंढक है कुएं का, तो उसको सिर्फ दिखाई देती है कि दुनिया सिर्फ इतनी है, उसको आगे पता ही नहीं लेफ्ट राइट क्या है। तो कुएं का मेंढक नहीं बनना। यहाँ लॉजिक है बच्चे, आप डिग करते हो अर्थ को, ये आपकी मिट्टी थी, आप अर्थ को डिग कर रहे हो, आपने डिग यहां तक किया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो तुमको मिला पानी, वो पानी बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी यहीं पे है, अरे बेटा वो पानी पूरा ऐसे नीचे नदी है, ये पानी तुम्हारा पूरा यहाँ पे एक लेवल पे पानी है, और पता नहीं कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है बच्चे। तो अगर तुम इसमें कभी कोई पानी डालोगे भी, तो क्या होगा बेटा? वो आके भैया पूरे में यहाँ फैलेगा। तुम्हें दिखता इतना ही है बिकॉज तुम्हें खोदा इतना है। वो पानी बच्चे पूरा लेवल तक है बेटा, पता नहीं कितने लेवल पे है। हमने इतना क्यों खोला? बिकॉज ग्राउंड वाटर जो था इतने लेवल पे था, इतनी फिट गहराई पे था, 200 पे, 250 पे, 400 पे। लेकिन जहां पानी निकलता है बेटा, वहां उतना पानी नहीं है, वो पूरा दरिया है वहां पर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो तुम्हारी कमी है, वो कमी इतनी है कि जितना दोगे उतना बढ़िया है। ये पक्का क्लियर हुआ कि प्लस चार्ज है, कमी है, दोगे तो स्टेबल होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब कल तुमको हमने करवाया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, याद हमने किया था कार्बोकैटायन रीअरेंज करता है, तब तक रीअरेंज करता है जब तक तुम्हें उससे ज्यादा स्टेबल मिल रहा था। पहले प्राइमरी था, रीअरेंज किया, सेकेंडरी बना, रीअरेंज किया, टर्शरी बना। तो सर टर्शरी या सेकेंडरी क्यों ज्यादा स्टेबल है? वाई? रीजन क्या है?
तो रीजन सिंपल है। रीजन क्या था बच्चे, अगर तुमने बोला सर मेरे पास प्राइमरी कार्बोटाइन है, प्राइमरी मतलब जिस कार्बन पे या तो एक भी कार्बन नहीं है या एक कार्बन, ये प्राइमरी है। अगर आपने ये बना दिया, ये क्या है, ये भी प्राइमरी, बच्चे बोलो हाँ है ना। अरे इस कार्बन पे क्या है, अरे एक कार्बन लगा दी बेटा आपने, जिस कार्बन पे एक कार्बन या एक भी कार्बन नहीं है वो प्राइमरी है। अगर आपने ये कर दिया, इस कार्बन पे एक लगा दिया प्लस, एक एच है, एक कार्बन, दो कार्बन आ गए बेटा, तीसरा एच आ गया और चौथा प्लस है, चार ऐसे पूरी करती है। ये कौन सा सेकेंडरी है। और टर्शियरी मतलब उस कार्बन पे मान लो प्लस था बच्चे, आपने लगा दिया 3 कार्बन, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन कार्बन कार्बन, तो ये तुम्हारा क्या है, टर्शियरी है। अब तुमको दिख रहा है दिव्यांशी बच्चे, टर्शियरी कार्बन जो है तुम्हारा सबसे स्टेबल है, टर्शियरी कार्बोटाइन। वाई दिव्यांशी, यहां से भी प्लस आई, यहां से भी प्लस आई, यहां से भी प्लस आई। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही प्लस आई थे, इधर सिर्फ एक ही है, या तो है ही नहीं पहले वाले में। तो यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम प्लस आई है इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल था। क्लियर। ये दोनों तुम्हारे क्या है, प्राइमरी हैं, ये क्या है, सेकेंडरी है, ये क्या है, टर्शियरी है। तो टर्शियरी सबसे स्टेबल है, व्हाई, बिकॉज वहां पे मैक्सिमम आपने प्लस आई किया। अब भी क्लियर नहीं हुआ, फिर 3 to 1 बोलो हाँ या ना। अब हम तुमको बताते हैं तुम्हारे औकात जेई लेवल की है या नहीं है, या नीट लेवल की है या नहीं है। क्योंकि अगर पुराना पढ़ा होगा तो कर पाओगे बेटा, चेक करना चाहोगे अपने लेवल को, है ना, कि सर हम उस चीज के लिए सीरियस है या नहीं है, या उस एग्जाम के लिए सिंसियर है या नहीं है। क्वेश्चन समझो क्या है तुम्हारे पास। ये रहा तुम्हारे कार्बोटाइन बेटा टर्शियरी, लगाया मैंने आप मिथाइल, मिथाइल है, एक और मिथाइल है, एक और मिथाइल, टर्शियरी बच्चे। टर्शियरी सेकेंडरी से स्टेबल था, कोई डाउट नहीं बच्चे। अब मैंने यहाँ पे बेटा क्या कर दिया, एक और बना दिया टर्शियरी। ये रहा तुम्हारा एक और टर्शियरी, ये रहा इथाइल, ये रहा टर्शियरी, ये रहा तुम्हारा इथाइल, और ये रहा तुम्हारा इथाइल। तो ये भी तुम्हारा एक तरीके का टर्शियरी है। तुम्हारे पास 2 टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तुम्हें कंपेयर करना है बच्चे। अच्छा देखो, अभी सिर्फ हम कर रहे थे प्लस आई, तुम्हारे पास सब कुछ है, प्लस आई प्लस आर प्लस एच। आपको मुझे बताना है इन दोनों में से आउट ऑफ 1 and 2 विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्लियर। क्वेश्चन देखिए बच्चे, जल्दी बोलो। सबने बोला इसका जवाब रहेगा पहला, है ना, क्यों। अरे भैया अगर दूसरा चेक करते हो, जितना बड़ा होगा डिस्टेंस, फालतू बस करो बेटा, जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा प्लस नहीं होता। अबे डिस्टेंस की बात तब करते जब यहाँ भी 2 कार्बन लगे होते, और यहाँ तुमने कुछ अलग लगाया था, सर यहाँ पे लगा होता। क्या कर रही हो यार, एक छोटा एक बड़ा है, जो जितना बड़ा ग्रुप होगा उसका प्लस ज्यादा नहीं होगा, तो डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कब होता है बच्चे, सर यहाँ भी 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, अब सर एफ पास है एफ दूर है, तो देखते हैं डिस्टेंस बच्चे। अबे वो छोटा है वो बड़ा है, तो ज्यादा किसका प्लस आई है, इथाइल का, तो यहाँ पे ज्यादा नहीं देगा बेटा, ये प्लस आई ज्यादा है, ये प्लस आई कम है, कम है, कम है, ये प्लस आई ज्यादा है, ये प्लस आई ज्यादा है, तो बताओ कौन हुआ। तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा था, बोलो बोलो। अगर प्लस आई की बात करते हो बेटा, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे मोर है, तो कौन जीता, सर सेकंड जीता। तुम्हारे दिमाग में क्या था, 1 क्यों बोला, तो ग्रुप ए CH3 छोटा है, वहां बड़ा है। अरे तुम्हारा अर्जुन का फोकस कहां पे, अर्जुन क्या किस कार्बन के ऊपर है, कि इस जो कार्बन पे प्लस है इसको कौन कितना देने वाला कितना लेने वाला है। अर्जुन की आंख कहां पर है, उस कार्बन पे जहां प्लस चार्ज है। अर्जुन क्या कहां पर है, उस कार्बन पे जहां पे प्लस चार्ज है। तुम दिव्यांशी क्यों बोल रही हो पहला, ठीक, अब तुम बोलो। तो मैंने अपना आंसर चेंज करके तो मैंने अभी आपको बोला क्या था आंसर, सेकंड। गलत है, हाँ सर जानती हूँ। गलत है। हाँ सर गलत है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ जब जिन्होंने पहला बोला वो सही था, पर क्यों था वो तुम्हें पता नहीं है। ये जो मैंने बोला बिल्कुल सही बोला है, ये मेरा गलत सी चीज नहीं है। जितना प्लस आई होगा उतना डोनेटिंग, उतना स्टेबल। तुम्हारी कमी कैसी, कुएं जैसी है, कुएं को जितना दो उतना बढ़िया। हाँ तो सर फिर इसमें सेकंड ठीक है। हाँ तो बता रहा हूँ सेकंड होना चाहिए ना, ठीक, गलत है अभी भी। वाई, तभी कहा कि तुम्हारी सिंसियरिटी किस लेवल की है। तुम लोग अभी तक उस विजन पे नहीं पहुंचे हो जो विजन चाहिए फॉर नीट एंड जेई। क्या विजन था बच्चे, तुमने सिर्फ देखा इंडक्टिव, यहाँ रेजोनेंस है नहीं है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा। और जहां पे हाइपर आ गया, जहां पे बेटा आ गया, वहां बच्चा देखोगे, वहां बेटे को देखेंगे। जहां बाप आ गया रेजोनेंस, वहां कोई दिखते नहीं है, यहाँ बाप तो है नहीं, यहाँ हाइपर है। तो जहां हाइपर आ गया तो क्या वहां इंडक्टिव देखोगे, फिर बच्चे इसने बोला हाइपर है, क्यों है, क्योंकि मेरा मन क्या है, हाँ, क्यों बताओ।
के? तो वो तो हर जगह होता है। तुम बोलो बेटा, जिस कार्बन प्लस चार्ज है उस कार्बन की क्या हुई हाइब्रिडेशन, क्या हुई? फिर व्हाट इज हाइब्रिडेशन? अल्फा टू sp2। अल्फा कार्बन है। ये कार्बन क्या है? sp2 है। ये कार्बन क्या है? अल्फा अल्फा अल्फा। ये कार्बन क्या है? sp2 है, अल्फा अल्फा अल्फा। नीचे वाले केस में, इस वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 है। इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 है। देखो ये 3 6 9, 2 4 और 6, बोलो है ना? तो अगर तुम प्लस एच की बात करते हो, इधर क्या है? मोर है। इधर क्या है? लेस है। कौन जीता? ये जीता। कौन डोमिनेटिंग फैक्टर है? वो ये है। तो आंसर कहां से आएगा बेटा? यहां से आएगा। तो आंसर क्या बना? ये नहीं है, आंसर ये है। कितना आसान। फिर तो अगर ये हरकतें करती रहोगी तो पूरे साल ऑर्गेनिक में कंफ्यूज होगी और फिर दोष मेरे को दोगी कि सर मुझे समझ नहीं आया, सर लेक्चर तेज हो गया था, सर ये हो गया था, वो हो गया था। पूरे साल इसी चीज में घूमते रहोगे बेटा। जब तक करवाई हुई चीज है, अगर करवाई हुई चीज तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो अपने अंदर झांक लो कि कहाँ कमी है। कल जब मैंने करवाया, सुबह क्लास लूंगा, कल सुबह क्लास 6:30 है, तो जब कल सुबह क्लास लूंगा तुमसे पूछूंगा स्वर्ड रिएक्शन क्या है, फिंकरस्टीन क्या होता है, मार्कोनिकोव क्या है, रीअरेंजमेंट क्या है, तो उत्तर तेरे बोलना चाहिए। नहीं आता तो मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कोई नई चीज करेगी बच्चे मैंने यार ये। तुमको जब मैंने बता दिया तुमने क्या सोच लिया, अरे सर डबल बॉन्ड तो है नहीं। अगर वो देखोगे तो रट्टा मारोगे बेटा यार। तुमको हम जो कराते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है? अल्फा टू sp2 कार्बन। तो भैया जहां जहां sp2 कार्बन है और जहां जहां अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। अरे जहां डबल बॉन्ड था वहां sp2 कार्बन है। अरे कार्बन पे प्लस चार्ज, वो भी तो sp2 हुआ। तो क्यों नहीं सोच पा रहे हो? कोई बताने थोड़ा बच्चे वहां पे आएगा, प्लेटर में मिलेगा हाँ देखो लो बेटा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है। तुम्हें खुद सोचना है कि है या नहीं है। क्लियर? पक्का? तो ये कंपटीशन है। क्या दिख रहा था बच्चे? सेकंड वाले में इंडक्टिव ज्यादा है। मैं आज भी बोल रहा हूँ भाभी का, सेकंड में इंडक्टिव ज्यादा है। तो जब सेम डिग्री की बात करते हैं तो वहां पे इंडक्टिव के अलावा हाइपर की भी बात करते हैं। सर आपने यहां क्यों नहीं बोला? सर आप बोल रहे हो टर्शरी सेकेंडरी से ज्यादा है बच्चे, क्यों? अबे टर्शरी में इंडक्टिव भी ज्यादा है, टर्शरी में हाइपर भी ज्यादा है। तो क्या फर्क पड़ता है? इंडक्टिव से बोलो, हाइपर से बोलो। नीचे वाले में फर्क पड़ा। उस उधर क्या हुआ? सर राइट वाले में तुम्हारा इंडक्टिव ज्यादा था बट हाइपर कम है, इसलिए हार गया। सर यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों नहीं है? अरे भैया टर्शरी में इंडक्टिव भी ज्यादा है, हाइपर भी ज्यादा है। जब दोनों बातें एक ही जवाब दे रहे हैं तो मैं क्यों यहाँ पे हाइपर की बात करता? तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कहां करनी होती है? जब तुम दो सेम डिग्री में कंपेयर करते हो। अब नहीं चाहिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जब कार्बोकैटायन की तुम बात करोगे बेटा तो कार्बोकैटायन को हम तुमको करवाएंगे 3 कैटेगरी के अंदर। एक करवा दे बच्चे एल्काइलिक, क्लियर बच्चे? एल्काइलिक कार्बोकैटायन, उसमें सारे केस करा दे बच्चे। पहला आ गया एल्काइलिक। एल्काइलिक के बाद तुम करोगे बच्चे अलाइलिक। कौन सा करोगे बेटा? अलाइलिक कार्बोकैटायन। और सबसे आखिरी में तुम करोगे बच्चे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। और ये अलाइलिक, बेंजाइलिक, फिनाइलिक तो तुमको हमने सब करवा रखा है। एल्काइलिक में क्या था बच्चे? सबसे कम प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी था, फिर टर्शरी था। और इन तीनों से सबका बाप कौन है? अलाइलिक। क्योंकि अलाइलिक और बेंजाइलिक क्या है बच्चे? वो कॉन्जुगेटेड हैं। वो कॉन्जुगेटेड कार्बोकैटायन है बच्चे। इन दोनों में रेजोनेंस है। और जहां रेजोनेंस आ गई बच्चे वहां पे इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन की कोई औकात नहीं होती। ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगी सर देखो टर्शरी कार्बोकैटायन यहां से यहां से यहां से बड़े बड़े ग्रुप में से चेक करो कितना इंडक्टिव है, गया तेल लेने। क्यों? जहां रेजोनेंस आ गया, चाहे छोटा सा रेजोनेंस है, चाहे प्लस आर आ गया, हल्का सा आ गया, तो वहां इंडक्टिव की औकात नहीं होती, जितना मर्जी इंडक्टिव हो। क्लियर? तुम्हें कराया था बच्चे ने अलाइलीन से अलाइलिक, जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन थी उसके साथ जो कार्बन होती है वो अलाइलिक होती है, करवाया था। देखो ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये जो कार्बन थी CH3 था बेटा। अरे 4 बॉन्ड बनाओगे, एक बॉन्ड ये रहा और CH3 बनाओगे, मैंने बनाया CH2, तो एक बॉन्ड कहां गया? प्लस में। ये क्या है? स्टेबल है भाई, चेक कर बेटा। पाई सिग्मा कमी। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, इसलिए ये इसका डैडी है। अलाइलिक कार्बोकैटायन हद स्टेबल होते हैं। अब वो क्लियर? अब ये सब 12वीं में कराऊंगा और जब जवाब नहीं दिया बेटा तो मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगा, फ्रेंकली बोल रहा हूँ। जब 12वीं कक्षा में आएगा SN1 SN2 वहां पे सब आएगा अलाइलिक बेंजाइलिक, और जब अगर वहां अटके बेटा तो गला दबा दूंगा यार।
मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है कि जब मैंने करवा दिया, तुम्हें समझ में भी आ गया, उसके बाद फिर मुंह बनाओगे सर ये क्या है, ये क्या है? बोलो आया ना? या तो नहीं आया तो भी पूछो कि सर ये अलाइलिक कैसे स्टेबल है, पूछो भी मुझसे, स्टेबल है या नहीं है, क्यों है, प्लस क्या, फिर दिख रहा है क्यों है, पाई सिग्मा कमी, पाई सिग्मा रिडक्शन क्या कर रही हो फिर, पाई सिग्मा, फिर मान देगा, खत्म कहानी बच्चे, पक्का सीखिए बेटा। अगला बेंजाइलिक क्या है? अरे सर बेंजाइलिक का मतलब क्या है, ये रिंग, ये आपकी रिंग है और रिंग के साथ जो कार्बन थी बेटा, इस कार्बन पे प्लस है बच्चे, चैतन्या जी गला नहीं दबाऊंगा, मजाक कर, दोबारा पूछ लेना, घबराओ मत, ठीक है। तो ये तुम चेक करो बेटा क्या है, पाई सिग्मा कमी है। बट अगर जवाब दोगे तो मुझे बहुत मतलब खुशी महसूस होगी कि तुमने सीखा। क्लियर? क्या ये पाई सिग्मा कमी है? सर यहाँ भी रेजोनेंस है, बट यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज रिंग की रेजोनेंस बच्चे, बहुत ज्यादा रेजोनेंस है बच्चे, इसलिए बेंजाइलिक जो है अलाइलिक से भी स्टेबल होता है। अब क्या होगा बेटा, जहां पे अलाइलिक और अल्कालिक बहुत सारे अलाइलिक विनर है, जहां पे बेंजाइलिक और बाकी सब बेंजाइलिक विनर है, अमंग एल्काइलिक ऑर्डर दे दिया। ऐसे ही अगर तुम्हें केसेस करने हैं, इसमें फिर तुम्हारे दुनिया भर के केसेस बनेंगे, ऐसे इसमें तुम्हारे दुनिया भर के केसेस बनेंगे। अमंग बेंजाइलिक, अमंग एलाइलिक, यू विल हैव लॉट ऑफ केसेस। क्लियर? अल्काइलिक में एक ही केस है, 3 to 1। क्या केस है बच्चे? 3 to 1। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। कितना आसान था? अरे कोई डाउट तो बोलो ना बच्चे। 3 to 1, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अलाइलिक उससे ज्यादा है और बेंजाइलिक उससे ज्यादा है। इनके बीच में अलग अलग केस बनेंगे बेटा। जैसे मान लो तुमको 2-3 तरह के, जैसे इधर आओ बच्चे, मान लो तुमको मैंने ये वाला केस दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, यहाँ प्लस है और यहाँ मैंने मिथाइल लगा दिया। एक तुम्हें मैंने बेटा ये दे दिया, ठीक है। एक दूसरा दिया, इसका चैतन्य जवाब तुम दोगी बेटा। बोलो चैतन्य, इन दोनों में कौन स्टेबल है? ये दूसरा है। हाँ, अभी दोनों क्या है? दोनों काइंड ऑफ अलाइलिक है। बोलो हाँ ना, इन दोनों में कौन स्टेबल है? बड़ा आसान है। आपकी आंख कहां पे है? अरे इस पे चेक करो, यहां देखना है, यहां देखना है। अर्जुन की आंख कहां है? इस कार्बन पे है। इस कार्बन को दे रहे हो, ले रहे हो, क्या कर रहे हो? योर आईज शुड बी दिस कार्बन। सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद, अच्छा फिर गलत। देखो, फर्स्ट और सेकंड अगर तुम चेक करोगे, फर्स्ट में क्या है? सर ये प्लस आ रहा है, सर वो तो यहाँ पे भी है। बोलो हाँ ना? और दोनों में आ गया। तो अब अलग क्या है? सर यहाँ पे प्लस आई भी तो है, वहां पर नहीं है, इसलिए 1 और 2 में, 1 और 3 में 1 जीता। बोलो हाँ ना? अब 2 चेक करते हैं बेटा। अबे 2 में क्या है? पाई सिग्मा कमी है, और पाई सिग्मा कमी यहां से भी है, तो काहे नहीं दिख पाती हो? ये भी प्लस आर है, ये भी प्लस आर है, तो जहां पे 2 प्लस आर आएंगे वो नहीं जीतेगा, तो क्यों नहीं देख पा रही हो? सबसे ज्यादा कौन हुआ? अभी फर्स्ट। हाँ गुड, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। कितना आसान था बच्चे? ये तो देखना बेटा कि कितना ज्यादा है। तुमने सब करवा तो दिया, इंडक्टिव करवा दिया, रेजोनेंस करवा दिया, हाइपर करवा दिया, देख लो ना बच्चे भाभी का, ये सब कंपटीशन है। अब क्लियर पक्का? बोलो बच्चे को डाउट है? डाउट है कोई तुमको? ये दोनों को ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आओ। लास्ट टॉपिक और तुम्हारी छुट्टी बच्चे। लास्ट तुम्हारा टॉपिक क्या बच्चे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हम क्या बोलते हैं बच्चे? ओनली कार्बोकेटाइन, only carboketine, only carboketine is the intermediate, only carboketine reactive intermediate has got the power of क्या? of self rearrangement into a more stable carboketine। कि सर वहां पर सेल्फ रीअरेंजमेंट होती है into a more stable carboketine, बट वो तभी होती है इफ यू आर गेटिंग अ मोर स्टेबल कार्बोटाइन। जैसे मान लो तुम अभी प्राइमरी थे, अगर वो सेकेंडरी बन गया या टर्शरी बन गया तो होगा, प्राइमरी से बना प्राइमरी तो नहीं होगा, सेकेंडरी से बन गया प्राइमरी नहीं होगा। या सपोज करो टर्शरी था, टर्शरी से बन गया बेंजाइलिक, अरे होगा। पहले क्या था? सिर्फ एल्काइलिक, अब क्या है?
बेंजाइलिक। हमारा टर्शरी था तो बन गया प्राइमरी और बन गया एलाइलिक होगा, क्योंकि पहले टर्शरी था, मान लिया प्राइमरी, अरे भैया एलाइलिक है, एलाइलिक इज डैम स्टेबल, तो अपने आप सोचना। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला क्या है कि तभी करता है अगर उससे ज्यादा स्टेबल मिलता है, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी मिला या सेकेंडरी से टर्शरी मिला, या जो भी प्राइमरी सेकेंड टर्शरी था उससे मान लो प्राइमरी मिल गया, बट या तो वो एलाइलिक है या बेंजाइलिक है, तो पक्का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्लियर पक्का? तो ये क्यों मैं तुम्हें क्यों करवा रहा हूं बच्चे, बिकॉज जो तुमने मार्कोनिकोव रूल सीखा था वहां पे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का फंडा था। जो तुमने क्या सीखा था मुझसे, कौन सा सीखा था, जल्दी जल्दी बोलो बच्चे, जो आपने हमसे सीखा था मार्कोनिकोव, बिकॉज वहां पे कार्बोकैटायन बना, वहां पे पंगा। क्लियर बेटा पक्का? अभी इधर आओ। जैसे मैंने बोला बच्चे, अच्छा करता कैसे, हाउ सर, हाउ इट डू रीअरेंजमेंट बेटा, तो रीअरेंजमेंट करने के 3 तरीके हैं बच्चे, या तो करेगा हाइड्राइड शिफ्ट, या फिर करेगा एल्काइल शिफ्ट, या फिर करता है वो रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन तुमको भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो बेटा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है बच्चे सिंपल सा, मान लो किसी रिएक्शन में दिव्यांशी बेटा, तुमको मिल गया दिव्यांशी ये वाला कार्बोकैटायन, ठीक है दिव्यांशी बच्चे, क्या ये कार्बोकैटायन अभी कौन सा है, प्राइमरी है? अरे जिस कार्बन में प्लस है उस पे एक ही तो कार्बन है, क्या प्राइमरी है बेटा? यहाँ पे क्या है बच्चे, इस कार्बन में एक मिथाइल एक एच है, तो हमने बोला कि लेट अस सी की सर क्या होता है, रीअरेंज कर जाए बेटा। कैसे करके बेटा, ये पूरा एच, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, क्या बोलते हैं बेटा, एच माइनस शिफ्ट। सर पूरा एच निकला और निकल के इस कार्बन पे आया, अरे ये एच का था, ये कार्बन का था, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने इस वाले कार्बन को दिया, तो प्लस क्या होगा बेटा, गायब हो जाएगा। तो प्लस कहाँ आएगा बच्चे, अरे सब वो प्लस इस वाली कार्बन पे आएगा, बिकॉज यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। कितना आसान था बेटा? तो दिव्यांशु जी क्या बना, CH3 CH2 CH2 था, यहाँ पे जैसे H लगा ये CH3 था। सर देखो ये H का अपना था, आपने किसको दे दिया, तभी यहाँ जो प्लस था वो गायब हो गया, और ये वाला आपने C का छीन लिया, ये वाला तो C से छीन लिया बच्चे, इसलिए C पे प्लस आ गया। अब कहते हैं कि बताओ ये काम होगा नहीं होगा, यहाँ चेक कर बेटा, 4B ये प्राइमरी था, ठीक है अपने 4 बच्चे सेकेंडरी। क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से स्टेबल होता है? अभी करवाया था, होता नहीं होता, तो मतलब ये काम होगा, ये काम होगा, तो ये रीअरेंजमेंट होगा, बात खत्म। आगे चेक कर लो बेटा कि सर अगर वापस से ये H दिया तो सर वापस से प्राइमरी बनेगा, सर नहीं होगा। मान लो यहां से H लेके मैं यहां पर लेके आऊंगी तो सेकेंडरी बनेगा, नहीं होगा, मतलब ये तुम्हारा सबसे स्टेबल है। क्यों, अगर मान लो सपोज करो यहाँ 2 H है बेटा, दिख रहा है तुमको यहाँ 2 H है, C पे 2 H है, अगर आपने मान लो एक H को उठा के वहां दे दिया, तो जब इस कार्बन पे प्लस आएगा तो सेकेंडरी नहीं बनेगा, बट टर्शियरी से सेकेंडरी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। अरे अभी सेकेंडरी है वो, अंधी हो रखी हो, अंधी हो रखी हो, क्योंकि ये मैंने गलत लिखा है बच्चे, तो साथ दो बेटा मेरा, ये सेकेंडरी नहीं बना, ये कौन सा बना है, टर्शियरी बना है। अबे इधर से प्लस आई है, इधर से प्लस आई है, इधर से प्लस आई है, मैंने गलती लिखी है बेटा, वो सेकेंडरी नहीं था। तो हमने बोला प्राइमरी से टर्शियरी बन गया इसलिए काम होगा, बट अगर आपने ये वाला मान लो खुदा ना खास्ता से हम तो ये वाला शिफ्ट करेंगे, सर हमें चूल है, हम इसको शिफ्ट करेंगे, हाइड्रेट शिफ्ट मैंने कर दिया ये वाला, तुम बोलो भाभी का क्या बनेगा बेटा, भाभी का जल्दी बोलो भाभी का, हाँ बताओ। CH3 रहेगा, यहाँ पे CH रह गया, यहाँ पे C पे CH3 था, एक H लग गया तो यहाँ प्लस आ गया, बोलो हाँ ना, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब चेक कर बच्चे क्या तुम्हारा बना, सर यहाँ से प्लस आई है और यहाँ से प्लस आई है, दो ही है, सेकेंडरी बना, बोलो हाँ ना। टर्शियरी से बना रहे सेकेंडरी, ये काम नहीं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, नहीं सीखे, नहीं वो क्लियर, आसान था पक्का। अब लास्ट, टर्शियरी चेंज हो सकता है कब, अगर बनता एलाइलिक, बनता बेंजाइलिक, समझ रहे हो, दिखाता हूँ कैसे। ये देखो मैंने छुपा दिया, ये रिंग है तुम्हारी, ये देखो मैंने बनाया बेंजाइलिक, ठीक है, और एक कार्बन यहाँ था, एक कार्बन यहाँ था, मान लो यहाँ H है, ये लो तुम्हारी खुशबू करो बेटा, देखो CH3 और ये प्लस है, ये कौन सा भी, ये टर्शियरी है, बोलो हाँ ना, मानती नहीं मानती हो। तो अगर एक बात बताओ, अगर हाइड्रेट शिफ्ट करोगे बेटा तो क्या होगा बेटा, सर आपने पूरा H अगर वहां शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे H लगेगा, तो इस कार्बन में प्लस आएगा, इतना मानती हो। अगर ये देखना चाह रही तो हुआ क्या, ये बेंजीन थी,
अभी तो बेटा मैंने बना दिया बेंजीन, वो वहां बेंजीन नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा C6H5 जो फिनाइल होता है, वो तुम फिर अपने आप एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये C है सर, यहाँ पे H था, यहाँ आ गया प्लस, दिव्यांशु बोलो हाँ या ना। इस C पे एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, और एक लगा दिया आपने H। अब बता बेटा, टर्शियरी से सेकेंडरी बन गया, फिर भी ये काम होगा क्योंकि वहां पे बेंजाइलिक है, इसलिए होगा। क्योंकि तुमको सिर्फ दिखा सेकेंडरी, तुमको दिखा सेकेंडरी, अरे नहीं भैया सेकेंडरी प्लस, अरे वो बेंजाइलिक है, सेकेंडरी के साथ साथ वो क्या है, बेंजाइलिक है, इस वजह से होगा। चेक कीजिए, पाई सिग्मा कमी है। अरे बेटा मान लिया यहाँ पे क्या था सर, प्लस आर प्लस आई प्लस आई प्लस आई, सर 3 प्लस आई थे सर, यहाँ तो प्लस आई एक ही है, और मान लो ये प्लस आई था, अरे प्लस नहीं बच्चे प्लस आर है, ये डोमिनेटिंग है बेटा, इस वजह से स्टेप होगा ये। तो टर्शरी से प्राइमरी या सेकेंडरी बनता है, कंडीशन वो बेंजाइलिक या वो बेंजाइलिक या अलाइलिक बन जाए। क्लियर पक्का? लास्ट केस पूछूं तुमसे? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये तुमने अपनी नोटबुक में करना है बेटा। तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम दे रहा हूं CH3 CH2, इधर लगा दिया आपने मिथाइल और एक लगा दिया इथाइल, और ये कर दिया आपने यहाँ पे CH है, यहाँ CH3 है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है ये, देखो इधर आओ, ऑब्वियस सी बात है, इधर देखना बेटा, इधर देखना, देखो ये जो तुम्हारा यहाँ CH3 था बेटा, यहाँ 3 H है, ऑब्वियस सी बात है सर, आप ये वाला शिफ्ट तो करने से रहे, क्योंकि अभी ये तुम्हारे पास सेकेंडरी है। अगर राइट से करोगे बेटा तो क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा। तो अभी तुम्हारा ऑप्शन क्या है कि सर अपन जैसे आपने हाइड्रेट शिफ्ट किया था, अब मैं पूरा एल्काइल उठा दूंगा। एल्काइल मतलब कि ये पूरा मिथाइल उठा के मैं वहां ले आऊंगा, या पूरा इथाइल उठा के मैं इस कार्बन पे ले आऊंगा। अरे जैसे हाइड्रेट था वैसे एल्काइल शिफ्ट था। अब मेरा सबसे क्वेश्चन क्या है कि इसमें तुम क्या करो, वेदर यू शुड डू एल्काइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, मतलब एल्काइल में कौन सा शिफ्ट करोगे, मिथाइल या इथाइल। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। तो क्या करो बच्चे, एक बार दोनों करके देखो, जस्ट ट्राई दोनों, भाई बात मेरे पक्का, एक बार दोनों ट्राई करना, सुनो तो ध्यान से। एक बार क्या करना, मिथाइल शिफ्ट करना बच्चे, इस वाले में मिथाइल शिफ्ट करके देखना क्या बनेगा, और इस वाले बच्चे पूरा इथाइल शिफ्ट कर दो बेटा। तो दोनों करके देखो और फिर चेक करना, फिर करना कंक्लूड क्या करेंगे। जल्दी करो बच्चे, जल्दी क्विकली देखना बच्चे। अब जो लास्ट वाला बेटा, ये तुमको मैंने बता दिया, इस केस में क्या था कि मिथाइल इथाइल था, तो हमने बोला कि क्या करेंगे, बड़े वाले ग्रुप को करेंगे, इथाइल को करेंगे, मिथाइल को नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बड़े वाले ग्रुप को कर दोगे तो वहां पे मिथाइल रिटेन रहेगा, अगर यहाँ मिथाइल रिटेन रहेगा तो इसका क्या होगा, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो प्लस ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। अदरवाइज अगर आपने उल्टा किया होता, अगर आपने मिथाइल को कर दिया होता तो यहाँ पे इथाइल रिटेन रहता, इथाइल में हाइपर कॉन्जुगेशन कम होता है, इसका अगर प्लस H चेक करोगे 2 की वजह से कम होगा, कम स्टेबल होगा। यहाँ पे प्लस H 3 की वजह से है, ज्यादा की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब लास्ट जो तुम्हारा डाउट था बच्चे, जो तुमको हमने 12वीं का क्लास कराया था कि सर मार्कोनी को क्या था, अपने ध्यान सुनना। मार्कोनी क्या है, RCH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 मान लो, ठीक है, और यहाँ मिथाइल था, डाला आपने इसमें HCl, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या मार्कोनी एडिशन है। अब इसका मैकेनिज्म क्या था, तुमको हमने कल नहीं कराया था। मैकेनिज्म क्या बच्चे, सबसे पहले एसिड है टूटेगा, किसमें, H प्लस और Cl माइनस में। अरे यहाँ पे नेगेटिव क्राउड है तो H प्लस का अटैक वहां पे होगा। इन शॉर्ट H प्लस का अटैक नहीं होगा बच्चे, वो डबल बॉन्ड H प्लस पर अटैक करेगा। तो तुमने क्या बोला सर, यहाँ पे R था, ये CH है, ये मिथाइल है सर, CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो सर इस पे अटैक होगा H प्लस का। अब अटैक होने की 2 पॉसिबिलिटी थी बच्चे, वहीं से निकल के आता मार्कोनी कि अगर क्या पॉसिबिलिटी है, चेक करो बेटा, चैतन्य एंड चारबीजी, अगर डबल बॉन्ड है, इस पूरे बॉन्ड का तुम अटैक करोगे बेटा, तो जब इस पूरे बॉन्ड का अटैक इस पे करोगे, पॉसिबिलिटी क्या है सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रहा और ये वाला उठ के आपने दे दिया, तो जहां ज्यादा H थे वहां पे H लग गया और ये उठ के चला गया, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ये तो मार्कोनिकोव था। मैंने ये क्यों किया, ताकि प्लस आए इस कार्बन पे, ताकि कार्बोकैटायन बने सेकेंडरी। उल्टा करोगे तो क्या होगा बच्चे, अगर उल्टा करते कि सर हमने अटैक किया
और मान लो हमने अटैक ऐसे किया, जैसे यहां से अटैक कर रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, ये वाला आपने H को दे दिया, तो भैया H यहां लग गया, तो फिर प्लस यहां पे आएगा, क्या बना, वो प्राइमरी स्टेबल नहीं होता। तो मार्कोनिकोव रूल का जेनेसिस क्या था, वो यही था कि अगर जहां ज्यादा H थे, अगर आपने अटैक ऐसे किया, वहां पे H लेके आया, तो प्लस कहाँ आएगा, जहां कम H थे। मतलब जहां पे डिग्री ज्यादा बन रही है, वो बना सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, स्टेबल होता है, इसलिए काम कर रहे हैं। उल्टा करोगे तो नहीं होगा, बिकॉज प्राइमरी बनेगा, वो कम स्टेबल होता है। अब लॉजिक क्लियर है बच्चे? तो ये टेक अवे था मैकेनिज्म का। दिस वाज द टेक अवे मैकेनिज्म। क्या टेक अवे है कि जहां ज्यादा H हम H लगाएंगे, जहां कम H है प्लस लेके आएंगे। वाई? बिकॉज वही बनेगा, दूसरा बनाओगे तो कम बनेगा। क्यों? बिकॉज वो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बनेगा। पक्का क्लियर हुआ? तो मैं वही बनाऊंगा जो स्टेबल है। अरे क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ बच्चे? हाँ भाई, तुम्हारा उठता है ये RCH है, मिथाइल था, CH था, सिंगल बॉन्ड CH2 था। अब आपने इसका अटैक कैसे किया सर? ये वाला आपने इसके पास रखा और ये वाला उठा के आपने दे दिया H को, H प्लस को। तो जैसे गायब हुआ बेटा, तो प्लस यहां पे आ गया। हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो क्या बना तुम्हारा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। दूसरा केस कराऊं क्या? समझ में आ गया बेटा पक्का? कि अगर यहां पे H लगाओगे तो प्लस यहां पे आ रहा है, अगर H यहां लगा दिया तो प्लस यहां आएगा, वो स्टेबल नहीं है। क्यों? अरे प्राइमरी बनेगा। अभी तो कराया नहीं, वो क्लियर? तो हमने तुम्हें क्या बोला था बच्चे? जहां ज्यादा H वहां H, और जहां कम H वहां प्लस। अरे आ तो रहा है। उसके बाद कार्बोकेटाइन था, तो थोड़ा सा क्या करना है, सीधा जल्दबाजी में वहां पे Cl माइनस को नहीं लगाना है। बिकॉज अगर बना कार्बोकेटाइन तो ये क्या करता है, रीअरेंजमेंट। चेक करो, हो तो ये रीअरेंजमेंट बेटा, बोलो है ना? अगर तुम चेक करोगे बेटा, अभी सेकेंडरी बना, अरे पॉसिबिलिटी है नहीं, जल्दी बोलो यार, ये वाली कौन सी है? हाई ड्राइड शिफ्ट की। क्या बनेगा चेक कर बेटा, 4Vg। यहाँ पे CH था, जैसे ही आपने H लगा दिया तो फिर प्लस यहां नहीं आ जाएगा बच्चे? जहां ज्यादा H थे वहां तो H आ गया, और जहां कम H थे इस कार्बन पे, वहां पे कुछ नहीं है। अरे वो प्लस यहां पे शिफ्ट कर गया बेटा। और ये क्यों हुआ? ये क्या था, सेकेंडरी। ये क्या बना, टर्शरी। तो सर ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, समझे बेटा? क्योंकि सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है। अब जो तुम्हारा Cl माइनस से अटैक था मेरे बेटा जी, अब वो यहां होगा, बिकॉज इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं दिख रहा बेटा। फाइनली क्या हुआ बेटा? जिस कार्बन पे अटैक नहीं होना था वहां पे Cl लग गया, और जिस कार्बन पे Cl आना था वहां पे H है, और जहां ज्यादा H थे वहां तो H है। कंडीशनल बेसिकली यहाँ पे H आना चाहिए था और यहाँ पे Cl आना चाहिए था, वो Cl यहाँ पे आया, बिकॉज जब भी रिएक्शन होती है वाया कार्बोकेटाइन, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए मार्कोनिकव रूल जब आया था, वहां पे चेहरे पे उदासी आनी चाहिए थी, है ना? इधर चेक करो बेटा, सर जहां ज्यादा H थे वहां पे H आना चाहिए था, और जहां कम H थे बच्चे वहां पे Cl आना चाहिए था, नहीं आया। टेक अवे क्या है? जहां ज्यादा H वहां पे H, जहां कम H वहां पे प्लस। फिर चेक करो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, अगर है तो करो। जहां प्लस सबसे स्टेबल होगा वहां रुक जाओ, वहां थम जाओ, फिर अटैक करो वहां Cl माइनस का। तो जब भी कार्बोकेटाइन है वहां पॉसिबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ रीअरेंज प्रोडक्ट, जिसको समझने के लिए तुमको ये जीओसी का सारा पार्ट आना चाहिए था। मान लो एंटी मार्कोनिकोव होता तो कैसे बनता बच्चा? अब उसका मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा इसमें। एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ टेक अवे क्या है कि वहां पे क्या है, वहां कार्बोकेटाइन नहीं है, वहां पे क्या है, फ्री रेडिकल। करता है वो रीअरेंज? नहीं करता। तो फिर क्या फकअप है बेटा वहां पे, जो समझ नहीं आया तुम्हें? एंटी में क्या है? अरे जहां ज्यादा H वहां H नहीं आएगा, जहां कम H से सब वहां पे H आएगा, और जहां ज्यादा H है वहां पे Br आएगा। क्या नेगेटिव आएगा? वहां Br आएगा, फ्री रेडिकल है बच्चे, नेगेटिव कौन सा आ गया? जहां ज्यादा H है वहां पे क्या आएगा, Br, और जहां कम H है वहां H। बात खत्म। अरे बात खत्म ना, यही तो था। वो कैसे आया? अरे फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल रीअरेंज नहीं करता, चेहरे पे स्माइल, बिकॉज कोई पंगा नहीं है। फोकस हम करना बच्चे, फोकस सिर्फ तुमको इन्हीं कार्बन के H पे करना है, फोकस सिर्फ यही करना है। जहां ज्यादा H है वहां पे क्या आएगा, Br, जहां कम थे वहां H। बात खत्म। अच्छा मार्कोनिकोव है, जहां ज्यादा H वहां पे H आएगा, और जहां कम H है वहां पे प्लस आएगा। उसके बाद तुमको फिर आगे स्टेप्स करने पड़ेंगे। जहां ज्यादा H उठाओ डालो, मम्मी का दो। जहां ज्यादा H है, सुनो, जहां ज्यादा H है वहां पे H आएगा, और जहां कम H थे वहां पे प्लस आएगा। फिर उसके बाद रीअरेंज एंड रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, अगर है तो करेंगे, और जहां पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर फाइनली अटैक करवा देंगे, वहां पर फाइनली अटैक करवा देंगे। कितना आसान था? अरे बोलो भाई, आसान था मुश्किल था?